प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की है। चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर। इसमें लार्ज नंबर की प्रैक्टिस हम करेंगे, बड़ी संख्याओं का जो अभ्यास करेंगे। तो इसमें 11 और 12 में सवाल रह गया था एक्सरसाइज 1.2 का, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो 11th क्वेश्चन पढ़िए। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस, यानी डिस्टेंस कहाँ से, बिटवीन द स्कूल, स्कूल और स्टूडेंट्स हाउस, यानी स्टूडेंट के छात्र के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे, रोज, सी वॉक्स बोथ वे, वो दोनों आता है और जाता है। सी वॉक्स बोथ वे, दोनों तरफ आता है और जाता है। जैसे मान लो इसका ये स्कूल है या घर है, ये मान लीजिए घर है, और ये स्कूल है। हाँ, तो यहां से यहां तक की दूरी ये बता दिया कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये घर से, इसके घर से इस स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ये क्या कर रहा है कि रोज जा रहा है और आ रहा है, रोज यहां से जा रहा है, बोथ वे, है ना। एवरी डे, रोज, ही वॉक्स, वो जाता है, बोथ वे, दोनों तरफ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर, यानी कुल कितनी दूरी कवर करेगा, कितनी दूरी तय करेगा बाई हर, उसके द्वारा, इन 6 डेज, 6 दिन में। देखो 6 दिन, देखो हफ्ते में 7 दिन होता है, एक दिन संडे, तो 6 दिन वो आएगी और जाएगी। इधर सवेरे गई, शाम को आई या दोपहर को आई। तो ये एक दिन में वो 2 चक्कर लगाती है। तो देखो बेटा, उसका वन डे में कितना जाएगी, 2 बार, एक बार जाएगी और एक बार आएगी, तो 2 चक्कर लगाएगी। तो 2 किलोमीटर 875 मीटर, इसमें जो है 2 का गुणा, दुगनी दूरी तय करेगी। इसको देखो, या तो आप मीटर में बदल लो और या तो किलोमीटर में बदल लो। तो देखो, इसको किलोमीटर में बदलोगे, देखो इसको किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में कितने मीटर, या ये करिए कि किलोमीटर में बदल लिए। जो प्रैक्टिस नॉर्मली है कि किलोमीटर में दूरी, जो पैदल चली हुई दूरी प्रैक्टिकली किलोमीटर में ही नापी जाती है, मीटर में नहीं नापी जाती। मीटर में छोटी चीजें नापी जाती हैं। तो इसको आप बदलिए किसमें, मीटर में, अरे किलोमीटर में। तो 2 किलोमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर, और 875 मीटर बराबर क्या होगा, देखो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इसलिए 875 मीटर इक्वल टू 875 अपॉन 1000। तो आप देखो 3 जीरो है, तो डेसिमल यहाँ, जब किसी संख्या में डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल यहाँ माना जाता है बिल्कुल लास्ट में। तो ये 3 डिजिट खिसक जाएगा, 1 2 3, जितने जीरो रहते हैं उतने डिजिट बाएं तरफ खिसकता है, 1 2 3।
तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 0.875। ये जीरो लिख दिया जाता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है इसके पहले। तो ये इतने किलोमीटर हुआ बेटा। तो आप 2 किलोमीटर बराबर 2 मीटर, तो ये बराबर कितना होगा 875 मीटर बराबर 0.875 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी कुल डिस्टेंस कितना हुआ 2.875 किलोमीटर। ये एक बार में ये इस दूरी को हमने निकाला किलोमीटर में। तो टोटल डिस्टेंस इन 1 डे, एक दिन में कितना दूरी तय करेगा इतना, इसकी जगह ये लिख दो। तो 2.875 इसमें 2 का गुणा कर दोगे। नहीं, गलत लिख दिया, देखो ये 1 है, 1 किलोमीटर। ये अभी आंसर गलत आ जाता सब आपका। 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 साते 14, 15 हासिल 1, 2 आठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 3.75 इतने किलोमीटर ये एक दिन में जा रहा है। एक दिन में, क्योंकि एक दिन में जा रहा है और आ रहा है, तो इसलिए 2 बार चक्कर लगा रहा है, तो 2 का गुणा कर दिया, इतने किलोमीटर एक दिन में जा रहा है। और कितने दिन में निकालना है 6 डेज। 6 डेज में क्या होगा, ज्यादा होगा टोटल। देखो 1 डे में कितना 3.750 किलोमीटर, तो 6 डेज में ज्यादा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो आप देखो कि एक दिन में जब इतना चल रहा है तो 6 दिन में ज्यादा होगा, तो 6 दिन में ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3.75 इतने में 6 का गुणा हो जाएगा। तो देखो 6 0 0, 6 पंजे 30, हाथ 3, 6 सते 42, 3 45 हासिल 4, 36 18, 6 से 42, हाथ 4, 30, 6 से 42, 3 45 हाथ 4, 6 3 18 4 22। ये देखो 3 डिजिट के बाद, तो ये इतने किलोमीटर वो एक हफ्ते में चलेगी। एक हफ्ते में चलेगी। वो कितना 22.5। आप देख लो, इसका उत्तर देख लो मिल रहा है कि नहीं। हाँ देखो, ये इतने किलोमीटर उत्तर में लिखा है बेटे। देखो ये क्या है, दिस इज द किलोमीटर, और इधर का होगा मीटर। तो ये 22 किलोमीटर, इसको इस तरह से लिख सकते हो, और 500 मीटर। देखो किलोमीटर के इधर की 3 डिजिट मीटर में होता है। देखो किलोमीटर, ये मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। देखो मीटर अगर मीटर में लिखोगे या इसके इधर जब लिखोगे तो देखो है क्या, देखो ये इस तरह समझो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर, मीटर। तो इधर ये किलोमीटर के जस्ट बाद डेसिमल रहेगा। तो ये जो है, ये तीनों जो है, ये तीनों मीटर यहां तक रहेगा। अगर 2 ही डिजिट रहेगा तो डेकामीटर रहेगा ये मीटर तक। तो ये 22 किलोमीटर 500 मीटर हुआ। अब ये दूसरा जो 12th है सवाल, ये लगाओ।
देखो, ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। एक वेसल मतलब बर्तन है, वेसल्स मतलब बर्तन, है 4 लीटर एंड 500 ml। देखो, एक जैसे ये बर्तन है, हाँ, तो इसकी कैपेसिटी है, कुल इसमें कितना आता है 4 लीटर। देखो, इसमें आता है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है। आपको इसमें दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच 20 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। जैसे ये दही रखी है तो ये कह रहा है जो गिलास है छोटा, ये गिलास, देखो इस गिलास जिसकी कैपेसिटी ये बता रहा है, इस गिलास में आ रहा है 25 ml। एक गिलास में 25 ml दही आ रही है। हाँ, तो इसमें ये कह रहा है कि इस तरह के कितने गिलास जो है भरेगा, इस तरह के कितने गिलास इसमें से भर लोगे। देखो, इसमें से डुबोगे निकाल लोगे, डुबोगे निकाल लोगे, तो इसमें से इसका भाग दोगे, इसमें से इसका भाग दोगे तभी। जैसे अगर मान लो ये 10 लीटर होता, देखो जब कभी कंफ्यूजन हो तो यूनिटरी मेथड से ये जो है निकालते हैं। जैसे ये है 4 लीटर 500 ml, तो इसको एक फिक्स मान लो ये 20 लीटर होता और 5 लीटर का बर्तन होता, तो 5 लीटर भरते तो कितने, 5 5 के 4 उसमें हो जाता। 4 कैसे निकला, ये 4 बर्तन भर जाएंगे 20 लीटर में, इसमें 5 में 20 में 5 का भाग लगा तभी आया। तो ये डिवीजन हुआ, इसको डिवाइड कर रहे हैं विभिन्न, इसको डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे ग्लास के रूप में, तो ये इसमें इसका भाग लग जाएगा। अब देखो भाग कैसे देंगे, ये लीटर और ml दोनों में लिखा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आसान होता है कि जो छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई में पूरे को बदल दिया जाता है। तो 4 लीटर, देखो इसको छोटी इकाई में बदलो, इसकी छोटी इकाई ml है और ये बड़ी इकाई है, तो इसको इसी में ml में बदल दो। 4 लीटर बराबर क्या होगा, देखो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml। देखो ml मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर और लीटर। तो यहाँ पे जब मिलीलीटर को बदलोगे लीटर में, तो यहाँ 1 लिखोगे, इधर 0 लिख दोगे, बताया था हमने। तो 1000 लीटर, यही आया 1000 लीटर। तो 4 लीटर कितने के होगा, देखो सब जगह यूनिटरी मेथड इस्तेमाल हो रहा है बेटा। तो 1 लीटर में इतने ml, तो 4 लीटर में 4 गुना 4 इंटू 1000 यानी 4000 लीटर, और 500 ml ml। देखो 4 लीटर में इतने ml मिलीलीटर, और इतना जो है 500 ml और है, तो टोटल कितना होगा, प्लस 500 और जोड़ दोगे इसमें, तो 4500, 4500 इतने ml है इसमें। अब देखो इसकी यूनिट, ये यहां पे लिख दो 400 R 4500 ml। अब इसकी यूनिट और इसकी यूनिट
दोनों ml में हो गई। अब इसमें इसका भाग दोगे तो कितने ये गिलास भरेगा ये आ जाएगा। तो देखो इस यूनिटरी मेथड से इस तरह लिखेंगे कि देखो 25 ml में एक गिलास, तो 1 ml में 1/25, इसलिए 4500 में कितना होगा 1/25, इतना गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4500 बटे 25। आप चाहो तो भाग इसको 5 से काट सकते हो, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, फिर 5 से काटोगे तो 5 × 5, 5 × 8 = 40, 180। बराबर 180। या देखो 4500 में जो हमने डिवाइड किया 25 से कम 25, 0 2 25 8 200, 8 × 5 = 40, 4 8 2 16 4 20, ये और एक जीरो और आएगा तो ये 180। देखो ये जीरो, तो यहाँ जीरो उतार लेंगे, यहाँ जीरो जीरो कैसे हो जाएगा। ये 180 ग्लासेस आएंगे। तो देख लो ठीक है, 180 ग्लासेस आ गए। एक पिछले वीडियो में बेटा हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 जो लगाया था उसमें से हमने जैसे ये फ्रैक्शन काटा उस तरह से काट दिया, वहां कटेगा नहीं, ये आज हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसीलिए हम इसको पुनः लिख लिए हैं। टू स्टिच ए शर्ट, टू स्टिच ए शर्ट, शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। आउट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर कपड़ा दिया हुआ है, उसमें बता रहा है कि हाउ मेनी शर्ट, कितने शर्ट बनेंगे, कैन बी स्टिच्ड, कितने कपड़े सिले जा सकते हैं, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कितने कपड़े बचेंगे। तो हमने जो देखो निकाला था पिछले, देखो 40 मीटर है, तो ये एक में देखो, एक में लग रहा है 1 शर्ट में, 1 शर्ट में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये देखो इसमें ये मीटर, ये इतने मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ ये मीटर, तो दोनों को एक ही यूनिट जो है बना लेते हैं, तभी डिवीजन होगा। क्योंकि किसी भी एक ही यूनिट में जुड़ता और घटता है, गुणा भाग होता है, जोड़ और घटाना गुणा भाग सभी एक ही यूनिट में होता है। डिफरेंट यूनिट का डिफरेंट यूनिट में ना जोड़ हो सकता है, ना गुणा हो सकता है, ना भाग हो सकता है। ये इस तरह से हम दोनों को एक ही यूनिट में बदल देंगे। तो इसको अगर बदलोगे तो इसको सबको सेंटीमीटर में बदल दो, तो ये कितना होगा 2 मीटर बराबर कितना 200 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर, तो 215 सेंटीमीटर। और इसको क्या होगा, ये 40 मीटर बराबर क्या होगा 40 गुणे 100 बराबर 4000 सेंटीमीटर। ये कपड़ा है और इसमें भाग लग जाएगा तो उतने शर्ट पता चल जाएंगे। तो या यूनिटरी मेथड से इस तरह लिखेंगे कि 215 सेंटीमीटर में एक शर्ट,
1 सेंटीमीटर में 1/215 शर्ट, तो इसलिए 4000 में 1/215 गुणे 4000, तो ये हो जाएगा 4000 बटे 215। इसका भाग दोगे 4000 में 215 का, तो 215 देखो 5 10 में से 1 गया, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 3 में से 1, ये अब इसको उतार लोगे, अब भाग दो तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी देखो होता क्या है, भाग कैसे देते हैं बेटा, इसके 2 डिजिट इसका छोड़ देते हैं और 2 डिजिट इसका छोड़ देते हैं, तो 18 आया, तो 18 में 2 का भाग देंगे तो 2 9 18, 9 बार जाएगा, लेकिन देखो इधर का भी जुड़ेगा तो 18 से ज्यादा हो जाएगा। इस देखो जब 9 बार ले जाओगे ना तो 9 दूनी 18, लेकिन इसमें भी गुणा करोगे तो इसका वैल्यू आएगी, तो 18 से तो जो है ज्यादा हो जाएगा, तो इसको करेंगे। देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हाथ है 4, 8 एकम 8 4 12 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ये घटा दोगे तो 3 और 1 130। देखो ये तो आए शर्ट बना, इतने तो शर्ट 18 शर्ट, ये क्या बचा है, देखो जो हमने ये इतने सेंटीमीटर ही कपड़ा था और इतने का एक शर्ट में लगा, तो जो शेष बचेगा ये सेंटीमीटर में बचेगा, यानी ये 130 सेंटीमीटर, यानी 130 सेंटीमीटर जो बैलेंस है, इतना सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, क्योंकि देखो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, लेकिन कपड़ा तो देखो 2 मीटर लगेगा, तो एक शर्ट बन नहीं सकता इसमें। हाँ, कभी कभी पूछ सकता है कि कितना और कपड़ा दें कि एक शर्ट और बन जाए, देखो कितना और कपड़ा दें कि एक शर्ट और बन जाए, तो इसमें से ये घटा दोगे तो उतना जो है देने पे एक शर्ट बन जाएगा। अच्छा, इतने सेंटीमीटर तो एक कपड़ा बचा और इतने शर्ट जो है वो सिल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया था पिछले जो वीडियो में बना रहे थे, अब देखो हमने क्या किया था कि 4000/215, ये बहुत ध्यान से देखो बेटा अगर समझ पाओ तो, इसमें हमने क्या किया था कि 5 से काट दिया, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 अट्ठे 40, ये 800 बटे 45। हमने जब इसका भाग दिया था, वो वीडियो खोल के देखना है आप, तो ये 7 आया और 3 आया, 4 8 8 त्रिके 24, 8 चौके 32 और 2 34। देखो ये 7 4 3 7, 8 त्रिके 24 7 2, 8 चौके 32 और 2 34, ये 6 आएगा और यहाँ हासिल देगा 4 2 आएगा, ये 26 आया और इसका आया था 130। तो ये तो सेंटीमीटर में था, लेकिन जो हमने ये भाग दे दिया ना, ये भाग दे दिया, कितने का भाग दिया 5 का, तो इसका 5वां हिस्सा आएगा। ये देखो ये 130 भागे 5, 5 दूनी 10, 1
नहीं, तो ये इस तरह से लगाओ। देखो ऐसा है कि अगर इसमें 26 में 5 का गुणा कर दो, इसमें नहीं होगा। देखो वो फिर गलत हम कर रहे थे। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 3 13, देखो 130 आ गया। ये 130, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले भाग दे दिया था 5 का, तो ये कुल 5वां हिस्सा बता रहा था। ये देखो ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा, ये एक शर्ट का हमने ये मान लिया कि 43, ये शो कर, देखिए ये रेशियो ये शो कर रहा है कि 800 सेंटीमीटर कपड़ा है और एक शर्ट में 43 सेंटीमीटर लग रहा है। तो ये भाग दोगे तो इसके अनुसार ये 26 आएगा, लेकिन ये 5 का भाग दे दिया है, तो ये हमेशा जो है इसमें 5 का गुणा करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो यही जो रेशियो है ये इस केस में लागू नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा शॉर्टकट के लिए। तो ये पूरी की पूरी की, क्योंकि वो जो दोनों का रेशियो 5 से हम भाग दे रहे हैं, तो वो जो कपड़े का रेशियो भी 1/5 आएगा। तो जो 26 आया था ना ये, तो इसमें 5 गुना जब करेंगे तब आएगा। देखो 5 दूनी 10 और 13, और या देखो इसका एक, इसमें 5 का जब भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 3, 5 छक 30, इसका 1/5 यही 26 आया था जो शेष आया था, और ये 26 किया, तो इसका गुणा कर दो या इसका भाग दे दो तब ये आएगा इसमें। तो यही है कि आप इसी को सेंटीमीटर में इस रेशियो को मत काटिए, अदरवाइज जो बैलेंस, अगर बैलेंस कपड़ा नहीं होता, देखो हम बता दें, अभी मोबाइल हम लाते हैं तो कैलकुलेशन करके इसमें देखो मोबाइल से करना आप लोग। देखो 4000/215 और इसको काटोगे 4000/215 को 5 से काटोगे ना, तो ये 800/5 215 है ना। तो 5 दूनी 5 चौका भी 43, तो ये 800/43, ये और ये इसकी वैल्यू डेसिमल में निकालोगे तो सेम आएगा, 18 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो ये आएगा वही ये आएगा, लेकिन चूंकि इसमें बैलेंस कपड़ा पूछा है तो इसलिए बैलेंस कपड़े में हमेशा यही रेशियो अडॉप्ट करेंगे। अगर ये रेशियो अडॉप्ट करेंगे काट करके तो आंसर गलत, या जो आया उसमें 5 का गुना करना पड़ेगा। इसके बैलेंस में जो आया, जैसे इसमें 26 आया था तो 26 में 5 का गुणा करोगे तब 130 सेंटीमीटर आएगा। ये बेसिक चीज जो है मैं सोचा कि इसको डिटेल में बता दूं। आप कैलकुलेटर से करोगे तो बिल्कुल सेम डेसिमल के कई अंक तक आएगा वो, और वो सेम आएगा। आज मैं बेटे देखो बार बार इन सब सवालों में एक चीज आई कि यूनिटरी मेथड में बच्चे नॉर्मली गलती कर जाते हैं। ये देखो ये मेथड जीवन पर्यंत आपको काम आएगा असेसमेंट करने के लिए कि क्या होगा, गुणा होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, भाग होगा। इसको एग्जाम्पल देखो, कई चीजों का ये है, इसको इस तरह से समझो एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे 5 बुक के दाम, बुक्स का दाम 120 रुपया है। देखो 5 बुक्स का दाम 120 रुपया है, तो एक बुक का दाम अपने दिमाग से लगाओ कि कम होगा। ये 5 का दाम जब इतना है 120 रुपया, तो एक का कम होगा। जब कम आएगा तब डिवीजन होगा। तो इसमें 120 भागे
इसमें 5 का भाग लग जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 120/5। अपान 5 का मतलब है कि 120 में 5 का भाग दे दोगे तो ये कितना आया, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24। यानी एक बुक का दाम 24 रुपया है। ये कैसे निकला कि अगर ये ज्यादा का दिया हुआ एक का निकालना है तो हमेशा भाग लगेगा, इधर वाली संख्या में इसका भाग लग जाएगा। अच्छा, इसी का मान लीजिए 1 बुक का दाम, 1 बुक का दाम 350 रुपये है, तो 7 बुक का दाम कितना निकलेगा? ये देखो, एक बुक का दाम, एक किताब का दाम 350 रुपया, तो 7 का ज्यादा होगा, 7 का ज्यादा होगा। जब ज्यादा आने की संभावना हो, आपको ये आभास जब हो कि नहीं ये तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 350 गुणे 7। इसको गुणा कर लोगे 7 0, 7 बचे 35, 7 है 3, 7 त्रिक 21 और 3 24। 7 बचे 35, 7 है 3, 7 त्रिक 21, 3 24। इतने रुपए 2450, 2000, 24 तो गलत वर्ड है, ये 2450, ये इतने आ गया। तो एक का अगर पता है और ज्यादा का निकालना है, एक का पता है वैल्यू और ज्यादा का निकालना है, तो वो क्या होगा, गुणा होगा। ज्यादा का पता है और एक का निकालना है तो डिवीजन होगा। अब देखो, एक तीसरी तरीका ये है, जैसे 5 बुक्स का दाम 150 रुपया है, तो 8 बुक का दाम क्या होगा, का दाम क्या होगा? 5 बुक्स के दाम 150 रुपया, तो 8 बुक के दाम क्या होंगे? देखो, इसको पहले हम 1 का निकालेंगे और फिर इसके बाद 8 का निकालेंगे। कैसे? देखो, इस तरह से 5 बुक का दाम ₹150, तो 1 का निकाल लो तो इसमें इसका भाग लग जाएगा। देखो, 1 का जब कम आएगा, हमने बताया था कि जब आपको आभासों की वैल्यू कम आएगी तो भाग लग जाएगा। तो 150 भागे 5, तो देखो इसको काट दोगे, 150 में 5 का भाग दोगे तो 5 3 15, 0 0, यानी 30 रुपया एक किताब का दाम है। अब पूछ कितना रहा है? 8 का। 8 का, तो देखो, एक का, जब एक का पता है 30 रुपया, तो 8 का इससे ज्यादा है, ये ज्यादा आएगा ना इसकी, इससे एक किताब की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जब ज्यादा आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 30 गुणे 8 बराबर 240 रुपया। तो देखो, 8 3 के 24, 240 रुपया, यानी आंसर ये हमारा आएगा 240 रुपया। तो आप ये देखो, किसी एक संख्या की वैल्यू दी हुई है, तो दूसरी संख्या की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले हम 1 का निकालेंगे, फिर जो आएगा उसमें उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें और भी संख्या ले लो आप, कंसेप्ट ये, क्योंकि इसमें नॉर्मली मैं इसलिए सोचा कि इसमें आज सवाल कम था तो इस विषय को समझा दें। जैसे देखो, कोई और सवाल है? हाँ, देखो, एक डजन, ए डजन, देखो इसको लिख देते हैं, ए डजन एप्पल
कास्ट ₹72. तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ one एप्पल? देखो देखो, एक डजन मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 एप्पल की कास्ट कितनी है? 72 रुपये। आप बाजार में गए, उसने 12 एप्पल आपने खरीदा तो उसने 72 रुपये लिए। तो आप अगर निकालना चाहो कि एक सेव का कितना हुआ है, तो चूंकि 12 का इतना है, इसलिए एक का कम होगा। 12 का 72 रुपये, तो एक का कम तो होगा, तो कम होगा, इसके लिए डिवीजन लगेगा 72/12, और 72 में 12 का भाग दो दोगे, 12 × 6 = 72, यानी ये 6 रुपये। ये 6 रुपये एक सेव का दाम आया। अच्छा, मेरा जो कहने का मतलब कि बेसिक जो कम का होगा, जो कम आएगा, एक यूनिटरी मतलब देखो ऐसा है, यूनिटरी मतलब एक ऐकिक, इसको हिंदी में कहते हैं ऐकिक, ऐकिक नियम। ऐकिक मतलब उसको एक में निकाल लो पहले, ऐकिक यूनिट। जैसे 12 का है ना, अब इसी में मान लो ये पूछता, ये तो पूछ दिया एक सेव का, अब इसी में ये पूछ देता कि 15 एप्पल का दाम कितना होता? 15 एप्पल 15 एप्पल, तो देखो 12 एप्पल का 72, कास्ट ₹72, इसलिए एक का कम होगा, तो 72/12 बराबर 6 रुपया। तो इसलिए 15 एप्पल का कितना होगा? देखो, अब देखो, एक एप्पल का 6 रुपया, तो 15 एप्पल का ज्यादा होगा। 15 एप्पल का ज्यादा होगा, ये कॉमन सेंस है कि एक एप्पल का 6 रुपया लिया तो 15 एप्पल का ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 6 × 15, 15 × 6 = 90, ये 90 रुपया, इसको 90 रुपये देना होगा। तो इस तरह से एक का निकालो, फिर इसके बाद ज्यादा का निकालो, या जैसे देखो हमने जो इसको किया था, ये भी बताया था कि जब ये स्टिच शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ जब एक में लग रहा है, देखो तो 215 आया ना, 215 सेंटीमीटर में एक शर्ट, तो एक में क्या होगा? ज्यादा होगा, तो 1/215, इसलिए 400, तो ये 4000/215, तो ये 18 पॉइंट कुछ आया। तो इसी पॉइंट को ये बचा हुआ कपड़ा मानेंगे। इधर फ्रैक्शन मतलब ये बचा हुआ कपड़ा जो 130 आया था शायद, तो 130 जो है सेंटीमीटर, ये बैलेंस जो बचा कपड़ा ये आया। तो ये हमारा बताने का मतलब कि अगर ज्यादा का वैल्यू दिया हुआ है, कम का निकालना है तो उस डिवीजन होगा, और एक का दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन हुआ। यही दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिटरी मेथड है कि ज्यादा किसी संख्या का दी हुई वैल्यू है, दूसरी संख्या का निकालना है, तो पहले एक का निकालो, फिर जो आ जाए उसमें दी हुई संख्या का गुणा कर दो, वो कास्ट आ जाएगी पूरे की। कास्ट क्या, वो चाहे जो भी हो, ये कास्ट से ही मतलब नहीं है, किसी भी तरह का सवाल इसमें आ सकता है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना कमेंट हमको लिख करके भेजिए।
अगर कोई मैटर समझ में ना आ रहा हो, किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो, या आपके दिमाग में कोई बात रेज हो रही हो कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर ये बात रेज हो रही है तो आप कमेंट में करिए, फिर हम आपका एक वीडियो बना करके उत्तर, देखो कम्युनिकेशन तो संभव नहीं है, लेकिन जो है कि हम उस पर वीडियो बना करके आपको उस कमेंट का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।